సెస్ వసూళ్లు కేంద్రం హక్కు. సెస్ను మినహాయించి ఇచ్చే పన్నుల్లో మాత్రమే రాష్ట్రాలకు వాటా ఉంటుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. జీఎస్టీ వసూళ్లపై ప్రతిపక్షాలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లోక్సభలో బడ్జెట్పై ప్రతిపక్షాల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చిన నిర్మలా సీతారామన్ రాబోయే 5 ఏళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని బడ్జెట్ రూపొందించామని స్పష్టం చేశారు. Today, which will have bearing in the long term, whether you're talking of the biopharma Shakti, the very thing that where we are highlighting how biosimilars will be an answer to many of those life-threatening diseases, and therefore even in this budget we have provided for research in biopharma and making sure that we will be leaders in biologics and biosimilars in cutting edge areas like carbon capture, because carbon capture is a very important means through which our 2070 net zero goal can be achieved. These which are somewhat leading us towards a medium and a long term, we are also continuing our push in building infrastructure. Now it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways so that the cost of logistics in this country can come down. GST इतना चमकदार और very attractive way में वो बोलते हैं, एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है. कहां से निकाल रहे जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है. जीएसटी एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है. बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी. ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है. एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, रबर, इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ. ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो. और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम. पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है. सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं. हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मतलब टोटल टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है. वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है ये निर्णय करने वाले सीएजी है. नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो ही है नेट प्रोसीड. उससे हम 41% स्टेट्स को भेजा है कि नहीं भेजा है. जब डांटना है केंद्र सरकार को, आप सेस भी कलेक्ट कर रही हो, सरचार्ज भी कलेक्ट कर रही हो, हाँ कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है. फॉर 26-27 it's at 53.47 lakh crores, so much more than what we receive as tax receipts. The capital expenditure is at 12.22 lakh crores, which is 3.1% of GDP. On the recommendation of finance ministers from the states who met me before the budget preparation, that we grant, call it loan without interest for 50 years, which eventually would be equivalent to a grant, has been increased on their request to 2 lakh crores. 5 regional medical hubs, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा
उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियर।